नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में हुए मतदान में 65% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। यदि इस मतदान प्रतिशत की तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव से की जाए तो 2019 में हरियाणा में मतदान प्रतिशत 70.34% रहा था। इस लिहाज से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 5% घटा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रतिशत का लक्ष्य 75% तय किया था। इसके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया था। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अपने माता पिता को और मोहल्ले को जागरूक करने के काम में लगाया गया था। काफ़ी पैम्फलेट बांटे गए थे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में रहा था। आपातकाल के बाद हुए इस चुनाव में मतदान प्रतिशत 73.26% रहा था। इसके बाद से इतने बड़े मतदान प्रतिशत के लक्ष्य को आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मतदान प्रतिशत कम रहने से उम्मीदवारों की हार जीत का अंतर भी कम रहेगा। हरियाणा में मतदान प्रतिशत इसलिए भी कम रहा है क्योंकि हरियाणा में यह चुनाव नोतपा के पहले दिन 24 मई को शनिवार को हुआ है। शनिवार को तापमान 45 डिग्री रहा, लेकिन फिर भी लोग अपने घर से बाहर निकलकर वोट डालने गए। नोतपा का मतलब भीषण गर्मी के उन 9 दिनों से होता है जिसमें सीजन की सबसे ज्यादा तपन होती है। शनिवार 24-25 मई को तापमान 45 डिग्री रहा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया। हालांकि चुनाव आयोग ने हरियाणा में मतदान प्रतिशत को 75% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत 65% तक ही पहुंच पाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, जयप्रकाश, पूर्व हरियाणा सरकार मंत्री रंजीत सिंह चौटाला और फिल्म अभिनेता राज बब्बर समेत 223 उम्मीदवार हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में। चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही अब उनकी किस्मत का फैसला 4 जून को आएगा, जब वोटों की गिनती की जाएगी। 10 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है, यदि प्रत्येक सीट पर मतदान प्रतिशत को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदान सिरसा लोकसभा सीट पर हुआ है, जहां 69.1% मतदान हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंबाला लोकसभा सीट पर 67% मतदान हुआ है। हरियाणा में ये दोनों सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 66% मतदान हुआ है। इस सीट पर 31 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रही, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के नवीन जिंदल, इनेलो के अभय सिंह चौटाला और INDIA गठबंधन व आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 65.3% मतदान हुआ है। इसी प्रकार हिसार लोकसभा सीट पर 64.7% मतदान हुआ है। रोहतक लोकसभा सीट पर 64.6% मतदान हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है। भाजपा ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा है। वे 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। करनाल लोकसभा सीट पर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में है, 63.2% मतदान हुआ है। कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। सोनीपत लोकसभा सीट पर 62.3% मतदान हुआ है। वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट पर 60.27% मतदान हुआ है और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर सबसे कम
60% मतदान हुआ है। इस सीट पर भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर यमुनानगर जिले की बात की जाए तो यमुनानगर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: सढौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर। लोकसभा चुनाव 2024 में इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में सढौरा विधानसभा में सबसे ज्यादा 74.9 मतदान हुआ है। जगाधरी में मतदान प्रतिशत 74.3% रहा है। यमुनानगर में 65.1% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया है, जबकि रादौर विधानसभा क्षेत्र में 71.7% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। इस प्रकार पूरे यमुनानगर में औसतन 71.4% मतदान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान प्रतिशत की यदि तुलना की जाए तो 2019 में लोकसभा चुनाव में सढौरा विधानसभा में सबसे ज्यादा 79% मतदान हुआ था। बाकी जगाधरी, यमुनानगर और रादौर में मतदान प्रतिशत 77% के आसपास रहा था। 25 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को ITI यमुनानगर में रख दिया गया है, जहां पर ये 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में रहेंगी। यहां पर अर्धसैनिक बलों का 24 घंटे का पहरा रहेगा ताकि परिंदा भी पैर न मार सके। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में से अब तक 6 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में 66.14% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया था। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। इसमें लोकसभा की 88 सीटों के लिए मतदान हुआ था और 66.71% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया था। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ, जिसमें लोकसभा की 94 सीटों के लिए मतदान हुआ था और 65.68% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया था। चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न हुआ, जिसमें लोकसभा की 96 सीटों के लिए मतदान हुआ था और 66.71% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया था। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को हुआ, जिसमें लोकसभा की 59 सीटों के लिए मतदान हुआ था और 62.2% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया था। हरियाणा के लिए यह लोकसभा चुनाव खास मायने रखते हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार होगी। धन्यवाद, नमस्कार।